गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था समांतर माध्य, है ना। समांतर माध्य क्या है समझे थे, क्या था जाने थे, है ना। उसका फॉर्मूला था सब दो पदों ए और बी का समांतर माध्य ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अभी तक हमने समांतर माध्य के बारे में जाना और उसके कुछ क्वेश्चन किए, ठीक है। तो उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं समांतर माध्य में, ठीक है। तो अब तक हमने देखा है एनवा पद टी एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसा अपन जानते हैं, है ना। एनवा पद समांतर श्रेणी का एनवा पद टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसा होता है करके हम जानते हैं, ठीक है। अगर पांचवा पद बोला है तो हम क्या लिखते हैं ए प्लस फोर डी। 10वां पद बोल दिया टी टेन बोला तो अपन लिखते हैं ए प्लस नाइन डी, ऐसे ही बोलते आ रहे हैं ना अपन। और इसके अलावा टी ट्वेंटी हो गया, मान लो 20वां पद हुआ तो अपन क्या बोल देते हैं ए प्लस नाइनटीन डी, ठीक। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एनवा पद बोला मतलब एन में एक कम कर देना है और डी का गुणा कर देना है, दैट मीन्स टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है तब की बात जब एनवा पद बोलता है, ठीक। अब इसके अलावा मान लो हमको बोला जाए एनवा माध्य या इसी को बोल दे एनवा समांतर माध्य, ठीक है। तब क्या करेंगे, तो एनवा माध्य ए एन इक्वल टू होता है आपका ए प्लस एन डी, याद रखना है आपको ए प्लस एन डी। इसमें वन कम करने का जरूरत नहीं है, वन को माइनस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है एनवा माध्य, ठीक है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है, यही बात आपको याद रखना है। जैसे मेरे को पांचवा माध्य बोला, कौन सा माध्य बोला बेटा, पांचवा माध्य। तो पांचवा माध्य ए फाइव इक्वल टू मैं लिख दूंगा ए प्लस फाइव डी, ठीक है। 10वां माध्य बोल दिया, मान लो ए टेन बोला तो मैं लिखूंगा ए प्लस टेन डी, क्लियर। उसी प्रकार मान लो 25वां माध्य बोल दिया तो लिख दूंगा ए ट्वेंटी फाइव इक्वल टू ए प्लस 25 डी, क्लियर। ये बोला 25वां माध्य, तब लिखा ए प्लस 25 डी। मान लो मेरे को 25वां पद बोला तो मैं क्या करूंगा ए प्लस 24 डी, ओके। तो आपको ध्यान रखना है एनवा पद अलग चीज है और एनवा माध्य अलग चीज है, माध्य और पद में अंतर है, ठीक है बेटा। तो ये है आज का हमारा कॉन्सेप्ट और इसके आगे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन, क्लियर है। तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और सब लोग कॉपी पेन के साथ बैठेंगे, ठीक। फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है 11 और ऋण 7 के बीच 5 समांतर माध्य निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 11 और ऋण 7 के बीच 5 समांतर माध्य निवेश करते हुए, निवेश मतलब
5 ठोक समांतर माध्य 11 और ऋण 7 के बीच में रखना है। ठीक है, 11 और ऋण 7 के बीच 5 ठोक समांतर माध्य रखते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए, ऐसा हमको बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का निर्माण करने बोला है बेटा हमको। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं बोलता हूं, माना सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है बेटा, ध्यान से देखेंगे। माना 11 और ऋण 7 के बीच 5 समांतर माध्य हैं। कौन कौन है देख लो, A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, टोटल कितने ठोक माध्य हैं? 5 ठोक माध्य हैं। तब श्रेणी हमको क्या मिलेगा? श्रेणी की बात की है, श्रेणी निकालने बोला है, तो श्रेणी हमको क्या मिलेगा? 11, A1, A2, A3, A4, A5, -7। ठीक है, हमको क्वेश्चन में बोला है 11 और ऋण 7 के बीच 5 समांतर माध्य रखिए, तो हमने 5 ठोक समांतर माध्य रख दिया है। किसके बीच? 11 और ऋण 7 के बीच। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर? ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाए तो देख लीजिए। अब बेटा यहाँ पे देखिए, प्रथम पद कौन है? 11 है। A इक्वल टू क्या है? 11। डी हमको नहीं पता, सर्वांतर का पता है क्या? नहीं। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है? n कितनी है देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। टोटल कितने हैं? 7। पदों की संख्या कितनी है बेटा? 7 है, 7 ठोक है। तो n इक्वल टू मैं क्या ले लिया? 7। ओके, इसके अलावा L इक्वल टू हमको क्या दिख रहा है? -7 दिख रहा है। L इक्वल टू क्या दिख रहा है? -7, लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या मिला मेरे को? -7। इसमें मान रख देंगे, इसमें मान रखेंगे तो a की जगह क्या आएगा? 11 प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या है? 7 है। ठीक है, 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -7। क्लियर है क्या? ओके, अब देखिए ये मेरे को मिलता है 7 माइनस 1 कितना आया? 6d। ठीक, अब 11 को उधर पक्षांतर करूंगा तो माइनस में चले जाएगा, तो हमको मिलेगा -7 माइनस 11, -7 माइनस 11। ओके, ठीक है, अब इसी के आगे बढ़ जाते हैं, तो देख लीजिए हमको मिला 6d इक्वल टू 7 और 11, 7 और 11 -18, तो -18, तो d इक्वल टू मिलता है -18/6। दैट मीन्स d इक्वल टू मिल गया बेटा -3। d का मान कितना मिला? -3। ओके है क्या? ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, जगह नहीं है क्योंकि बनाने के लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। d इक्वल टू हमको -3 मिल गया। इतना क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? इसको रफ कर दूं मैं? ठीक, देखो एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11 और ऋण 7 के बीच 5 समांतर माध्य प्रवेश करते हुए, निवेश करते हुए समांतर श्रेणी बनाई है, समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो मैंने बोला मान लो 5 समांतर माध्य क्या है? A1, A2, A3, A4 और A5 है। ठीक, तब श्रेणी जाके हमको क्या मिलेगा? इस पांचों को हम किसके बीच में रखेंगे? 11 और ऋण 7 के बीच में रखेंगे, क्योंकि समांतर माध्य है, बीच का पद है। ठीक है, तो 11 और ऋण 7 के बीच में रख दिए। अब इसमें हमको दिख रहा है पहला पद 11 और पदों की संख्या कितनी है? टोटल 7 है। डी हमको नहीं पता, तो डी निकालना चाहते हैं हम, तो उसके लिए हमने देखा कि L इक्वल टू क्या है? -7। अब L का फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यू पुट किए। ठीक है, वैल्यू पुट किए, सॉल्व किए, तो d का वैल्यू कितना आता है? -3 आता है। ओके, ठीक है, अब इसके आगे बढ़ जाते हैं। हमको किसका वैल्यू निकालना है बेटा? A1, A2, A3, A4 और A5 का, तो निकाल देते हैं, देख लीजिए।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं A1 की। तो A1 इक्वल टू मैंने क्या बताया, पहला माध्य मतलब A प्लस डी आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं मान रख के, तो A के जगह 11 और D के जगह -3, तो 11 - 3 कितना आ गया 8, 11 में 3 गया 8, क्लियर है, ओके। अब A2 निकालना है, तो A2 के जगह A प्लस 2D, A2 मतलब दूसरा माध्य मतलब A प्लस 2D। अब मैं क्या करूंगा, A के जगह रख दिया 11 प्लस 2 इंटू -3, इसका मतलब क्या हुआ 11 - 6, 11 - 6, तो 11 में 6 गया 5, क्लियर है। तो ये हमारा आ गया A2, क्या आया बेटा A2। ठीक इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे A3 निकाल लेंगे, ठीक है। A3 मतलब A प्लस 3D, A4 मतलब A प्लस 4D, इसी प्रकार हम सबको निकाल सकते हैं, क्लियर हो रहा है। या अपन ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए A1 इक्वल टू हमको A प्लस डी से क्या मिला 8, ठीक है, और सर्वांतर क्या है -3 है, तो 8 में 3 घटाए तो क्या आ गया 5, ये हो गया दूसरा पद। फिर 5 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, तो ये हमारा तीसरा पद हो गया, क्लियर ना, क्योंकि 3 का अंतर है, -3 का अंतर है। अब A4 निकालना है, तो A4 के लिए मैं क्या करूंगा, 2 में 3 को घटाऊंगा। A4 के लिए क्या करूंगा बेटा, A4 के लिए क्या करेंगे, 2 में 3 को घटाएंगे, तो 2 में 3 को घटाएंगे तो आएगा -1, 2 में 3 को घटाए तो -1 आएगा, क्लियर। उसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे A5, A5, ठीक है। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, A5 इक्वल टू A प्लस 5D, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर डायरेक्ट करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सर्वांतर को घटाते चले जाएंगे, है ना, और प्लस में रहा तो जोड़ते चले जाएंगे, माइनस में है तो घटाते जा रहे हैं, ओके है, ठीक। तो A5 इक्वल टू मेरे को क्या मिलता है -1 -3 करूंगा तो क्या मिलेगा -4, क्लियर, ओके। अतः समांतर श्रेणी हमको क्या मिलेगा, देख लीजिए, समांतर श्रेणी क्या मिलेगा हमको 11, A1 के जगह मैं क्या रखूंगा 8, उसके बाद A2 के जगह क्या रख दूंगा 5, A3 के जगह फिर 3 कम किया 2, फिर A4 के जगह 3 कम कर दो क्या मिलेगा -1, फिर -4, फिर -7। तो दिस इज आंसर, यही हमारा नया समांतर श्रेणी है, क्लियर हुआ, सबको समझ आया, ठीक है, नोट करेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसी वाला, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ऋण 4 और 10 के बीच 6 समांतर माध्य, कितने ठोक 6 समांतर माध्य निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करो। मतलब ऋण 4 और 10 के बीच में
6 ठोक समांतर माध्य रखना है और समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। तो हम क्या बोलते हैं, माना ऋण 4 और 10 के बीच 6 समांतर माध्य हैं, 6 समांतर माध्य हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, A1, A2, A3, A4, A5, A6। क्लियर, 6 ठोक है, 6 ठोक दिख रहे हैं। अब इनको किन के बीच रखा गया है, ऋण 4 और 10 के बीच, ऋण 4 और 10 के बीच रखा गया है, तो यहीं पे रख दूं डायरेक्ट। तो इधर क्या आ जाएगा आपका ऋण 4 और इधर आ जाएगा आपका 10। क्लियर है, तो ये समांतर श्रेणी बन गया है एक, ठीक। अब इसमें देखते हैं प्रथम पद, a इक्वल टू क्या दिखता है, -4, a इक्वल टू -4। उसके बाद d हमको निकालना है, n हमको दिख रहा है, n कितना ठोक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने टर्म्स हैं आज यहाँ पे, 8 है ना, कितने पद हैं, 8 हैं। तो n इक्वल टू लिख दिया बेटा 8, ओके, ठीक। अब L इक्वल टू दिख रहा है हमको 10, तो L इक्वल टू लिख दिया 10, तो L का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करोगे तो -4 प्लस n के जगह 8, तो 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10, ठीक। पक्षांतर करोगे तो -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 4 है ना, 8 में 1 गया 7d, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा हमको, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा 14/7, 14/7। क्लियर, 14/7, ठीक है। 7 नहीं दिख रहा है, ठीक है, 14 के नीचे 7 है ना, वो कर लेना आप लोग। अब देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो d इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास 2, d इक्वल टू क्या आ गया 2, ओके। समझ आया यहां तक, सेम सवाल है। अब देखिए A1 A2 A3 ये सब का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं, A1 निकाल लेते हैं पहले। A1 इक्वल टू A प्लस डी, A प्लस डी, A कितना है -4 और D कितना है 2, तो -4 प्लस 2 क्या आया 2। क्लियर है, ओके, ठीक। उसी प्रकार A2 निकाल लो, A प्लस 2D, तो A का वैल्यू कितना है बेटा -4 और 2D D का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, तो -4 प्लस 4 क्या आएगा 0, ऋण 4 धन 4 0। लाइन क्लियर हो रहा है, ओके है सबको, ठीक। अब A3 को अपन डायरेक्ट निकाल लेते हैं क्योंकि हमको सर्वांतर पता है ना, तो सर्वांतर को आगे जोड़ते जाना है, ठीक। तो A3 निकालना है तो A2 दैट मीन्स 0 में मैं क्या जोड़ दूंगा 2 जोड़ दूंगा, तो 0 और 2 2 आया। A4 निकालना है तो 2 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 4। लाइन क्लियर है, ठीक। उसी प्रकार A5 निकालना हो तो A5 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 4 में 2 जोड़ूंगा तो ये मिल जाएगा 6। उसके बाद A6 निकालना है तो 6 में 2 जोड़ दूंगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक। क्लियर हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसको नोट करेंगे सब लोग, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा -4, A1 A2 A3 सबका वैल्यू डाल देंगे, रख देंगे, तो क्या आएगा -4 में 2 गया जोड़ दिए तो -2, ठीक। फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, तो ये हमारा नया समांतर श्रेणी है, ये नया समांतर श्रेणी है, दिस इज आंसर। लाइन क्लियर है, ओके। यही हमारा नया समांतर श्रेणी है, लिख देना समांतर श्रेणी, ठीक। और ये जो वैल्यू निकाले A1 से A6 तक वो सब क्या है समांतर माध्य, ओके, ठीक है। तो नोट करेंगे इसे।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन नोट करेंगे, होमवर्क है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नोट करेंगे, इसको आप लोग घर में बनाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन है 11 और ऋण 5 के बीच, 11 और ऋण 5 के बीच 3 पदों का निवेश करते हुए, 11 और ऋण 5 के बीच 3 पदों का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए, समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, 11 और ऋण 5 के बीच 3 पदों का निवेश करते हुए का निर्माण कीजिए। ठीक, ये आपका होमवर्क है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें और क्यूवें पदों का माध्य आरवें और एसवें पदों के माध्य के बराबर हो, माध्य के बराबर है, तो सिद्ध करो कि P प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस, P प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवे व क्यूवे पदों का माध्य आरवे व एसवे पदों के माध्य के बराबर हो, तो सिद्ध करो कि P प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले, है ना। हमको बोल रहे हैं पीवा और क्यूवा पद का माध्य, मतलब पीवा और क्यूवा पद, पीवा पद मतलब टीपी और क्यूवा पद मतलब टीक्यू। ठीक है, ये दोनों का माध्य, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। पीवा पद मतलब टीपी, क्यूवा पद मतलब टीक्यू, दोनों का माध्य क्या होगा, टीपी प्लस टीक्यू बटे 2, है ना। पीवा पद और क्यूवा पद का माध्य आरवा पद और एसवा पद के माध्य के बराबर है, दैट मीन्स टी आर प्लस टी एस बटे 2। समझ आ रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 और 2 कैंसल हो जाएगा, दोनों नीचे में कैंसल हो जाएगा। ठीक, अब मेरे को मिलता है टीपी प्लस टी क्यू इक्वल, इधर क्या मिला, टी आर प्लस टी एस। इतना समझ आया सबको, ओके है। ठीक, और सबसे पहले यहां पे बोल देंगे, मान लो प्रथम पद, मान के चलना है, प्रथम पद क्या है ए और सर्वांतर है आपका डी। सर्वांतर को क्या ले रहे हैं हम, डी ले रहे हैं, है ना। अब इसी का यूज करेंगे यहाँ पे, ये क्लियर है। ठीक है, तो देखिए टीपी मतलब क्या होगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और टी क्यू मतलब ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ओके, ठीक उसी प्रकार इसका वैल्यू रख देंगे टी आर का, तो ये आएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और टी एस का मतलब ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। समझ आ रहा है, ओके। अब देखिए ए और ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ए और ए क्या हो जाएगा बेटा, 2a, तो लिख दिया मैं 2a प्लस। अब देखिए डी दोनों में है, तो डी दोनों में है तो मैं कॉमन ले लूंगा, है ना।
डी को कॉमन ले लूंगा, ये देखो डी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे p माइनस वन और यहाँ पे q माइनस वन, तो प्लस q माइनस वन। ओके ठीक है, ठीक उसी प्रकार इधर भी सॉल्व करेंगे तो a और a 2a। ठीक, अब d कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा r माइनस वन प्लस s माइनस वन इंटू डी। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक, अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। ठीक, सबसे पहले मैं पक्षांतर कर दूंगा, पक्षांतर करूंगा तो 2a उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, ये मेरे को मिलता है p प्लस क्यू, वन और वन टू, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस टू इंटू डी इक्वल 2a उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2a माइनस 2a प्लस ये क्या मिलेगा r प्लस एस माइनस वन इंटू डी, सॉरी वन वन टू हो जाएगा तो माइनस टू इंटू डी। ठीक है, अब देखिए 2a और 2a कैंसल हो जाएगा, 2a कैंसल। ठीक, उसी प्रकार मैं पक्षांतर करूंगा तो d नीचे चले जाएगा, है ना। ये d बेटा इसके नीचे चले जाएगा क्योंकि d गुणा में है तो d और d कैंसल हो जाएगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में काट रहा हूं उसको। तो ये मेरे को नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा देख लो, p प्लस क्यू माइनस टू इंटू डी इक्वल r प्लस एस माइनस टू इंटू डी, ऐसा मिलेगा। नहीं दिख रहा है? ठीक, फिर से नोट कर ले रहे हैं। देखो ये वाला स्टेप जो है यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो p प्लस क्यू माइनस टू इंटू डी, है ना, और राइट साइड में r प्लस एस माइनस टू इंटू डी। ठीक है, अब d को मैं पक्षांतर करूंगा तो d नीचे चले जाएगा, है ना। ठीक है, तो d और d क्या कर देता हूं मैं, कैंसल कर देता हूं डायरेक्ट। अब मेरे को मिला p प्लस क्यू माइनस टू इक्वल टू r प्लस एस माइनस टू। ठीक है, ओके, फिर मैं पक्षांतर करूंगा तो माइनस टू उधर जाके प्लस टू हो जाएगा और टू क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे कैंसल। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, p प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस, p प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस। यही हमको प्रूफ करना था, सिद्ध हुआ, प्रूफ दैट। ओके ठीक है, समझ आया सबको? ठीक, तो ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब समांतर माध्य से जितने भी जुड़े हुए क्वेश्चन है, समांतर माध्य के क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। ओके ठीक है बेटा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।